7 रात्रि 7 दिन तक पानी बरसाया इंद्र ने पानी बरसाया, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद नहीं गिरी, क्योंकि जैसे ही पानी बरसाया गोप ग्वाल भगवान की शरण में आए। प्रभु आप बताओ, आपके कहने से हमने गिरिराज जी की पूजा की, अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिनकी आपने पूजा की है ना वही आपकी रक्षा करेंगे। आप तो एक काम करो, अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। हाँ, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, 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 चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 रात्रि 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया। गोप वालों ने भी अपनी लठियां लगाई। बात को समझना, सब अपना जोर लगा रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि पर्वत हमारे कारण ही उठा हुआ है, और गोप वालों को नहीं, आप हमको भी यही लगता है कि ये परिवार हमारे कारण चलता है, ये कारोबार हमारे कारण चलता है, हमको भी यही लगता है कि नहीं लगता है? केवल गोप वालों को नहीं लग रहा कि ये पर्वत का भार हमने उठा रखा है, हम सबको यही लग रहा है कि हमने अपने घर का भार उठा रखा है, घरवाली का भार उठा रखा है, हमने परिवार का भार उठा रखा है। पर सजनों, सत्यता ये है कि जब तक उसकी उंगली लगी हुई है तभी तक ये भार उठा हुआ है, और जिस दिन वो उंगली हटा देता है ना, ये भार ऐसा पड़ता है कि हमारे बाप से भी नहीं समता महाराज, संभल नहीं पाता। और गोपवाल क्या बोले, लाला उंगली हटा ले। अरे भैया कोई बात ना, तुमने भी लगा रखी है, मैंने भी लगा रखी है। अरे दारी के तू का सोच रहे है, तेरी नेक सी उंगली आते पर्वत उठो भाई हो है। भगवान बोले ना भैया तुम ते ही उठो भाई है, कोई बात ना है। अरे ना है, दारी के तू हटा ले अपनी उंगलियां। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी सी उंगली हटा रहा हूँ। और जैसे ही महाराज थोड़ी सी उंगली हटाई, पर्वत एकदम नीचे आने लगा, चट चट के करके लठिया टूट गई। और सबने कहा अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया ने वापस उंगली लगा ली, पर सबरे कहने लगे लाला अब समझ में आ गई, हम तो ये सोच रहे कि जा पर्वत को हम नहीं उठा रखो है, पर भैया अब समझ में आयो ये सबरी तेरी माया है, तेरी माया के बिना महाराज ये ना उठ सके लाला, ये सबरी तेरी माया है। और सजनों यही बात आपको और हमको समझ में आ जाए ना, बस कल्याण हो गया। और ज्यादा कुछ नहीं समझ में आए, इतना समझ में आ जाए कि आज जो भी हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, इतना समझ में आ जाए बस कल्याण हो गया। यही हमारी समझ में नहीं आ पाता है मेरे भाई, और यही समझाने के लिए कथा सुनी जाती है, यही समझाने के लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, यही समझाने के लिए भजन कीर्तन तीर्थ यात्रा की जाती है कि आज जीवन का सारा भार अगर कोई हमारा उठा रहा है तो वो उठाने वाला कोई और है। और हम अपने हाथ से कोई भी कार्य कर रहे हैं, दान का, धर्म का, पुण्य का, किसी को खिलाने का, पिलाने का, तो ये भी करने वाले निमित्त हम बने हुए हैं, पर कराने वाला कोई, देने वाला कोई और है, दिन रात दे रहा है महाराज। लोग हमारे ऊपर भ्रम कर बैठते हैं बस, इसलिए आंखें नीची होनी चाहिए, आंखें ऊंची नहीं महाराज। आंखें ऊंची कब होती है? जब हमें लगता है कि हम देने वाले हैं और देने वाला कोई और है, तो आंखें नीची होती है। ठाकुर ने यही समझाया महाराज इस गिरिराज पर्वत की लीला के माध्यम से। और 7 दिनों के बाद में हे परीक्षित, भगवान ने खेल खेल में महाराज उस गिरिराज पर्वत को वापस उसी स्थान पे स्थापित कर दिया। पर सारे गोप ग्वाल साथ वाले कहवे लगे लाला तू तो भगवान है भैया। सबरे दंडवत करवे लगे, प्रणाम करवे लगे, सबरे के सबरे छोड़ा। सबरे कह रहे लाला तू भगवान है, हमते कछु गलती है गई हो तो भैया माफ कर दीजो, हमने तेरो कान पकड़ो तो को घोड़ा बनायो भैया, हम समझ ना पाए तू भगवान है। अब भगवान बहुत करें भैया मैं भगवान ना हूँ, पर समझ में ना आ रही ना लाला तू भगवान है। अब गोपग्वाल तो भगवान मानने के लिए तैयार हो गए, पर महाराज गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं है। गोपियां कहती है कौन है भगवान? जे भगवान है, ऐसो भगवान हमारे आगे पीछे डोलो करे, जे भगवान दिखो। कहाँ थे भगवान दिखो तुमको? अरे ना गोपी जाने गिरिराज पर्वत उठा लियो नेक सी उंगरिया से, तुमको ना मालूम जी भगवान है?
गोपियां कहती हैं हमसे पूछो जाने पर्वत कैसे उठायो, कैसे उठायो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ग्वालन करी सहाय, राधा कृपा कटाक्ष से गोवर्धन लियो उठाई। कुछ तो माखन का बल और कुछ गोप वालों की सहायता, और सबसे बड़ी बात राधा कृपा कटाक्ष से गोवर्धन लियो उठाई। राधा रानी की कृपा से जाने गोवर्धन पर्वत उठायो। अब भैया नंद बाबा के साथ वाले भी कहने लगे बाबा हमको आपके ऊपर सकहरो है। का बात को सकहरो है कि जे छोरा तेरो तो ना है। क्यों? कोई सप्ताहायनो बाल, कोई महाद्रिविदारणम, ततो नो जायते शंका, ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, कहाँ तो ये 7 वर्ष का लाला और कहाँ 7 कोस लंबा 7 कोस चौड़ा गिरिराज पर्वत तेरे लाला ने कैसे उठायो? कैसे उठायो? कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। हाँ उंगली ने श्याम उंगली ने, उंगली ने श्याम उंगली ने, गिरिराज उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने, गिरिराज उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जय हो। ये कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, गिरिराज उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बाबा ये बात समझ में ना आई तो बाबा कहे लगे समझ में तो मेरी भी ना आई, पर भैया तुम इतना ही कह रहे हो तो एक रहस्य की बात बताऊं। बोले कहा। जब जाको नामकरण संस्कार है रहे हो ना तो मोकू गर्ग जी ने एक बात कही। पहली बात तो ये कही कि बाबा जे तेरो छोरा कभी वसुदेव को बेटा भी बन चुको है। ये बात बता दी थी पहले, कभी बन चुको है जिना है कि अभी बनो है ना। जा हमारे जाको लोग वासुदेव भी कहेंगे। अब भैया पतो ना जे ऐसी बात तने क्यों कही, मत तो काउते बोलो ना जे बात। और सबसे बड़ी बात बोले जे तो हर युगन में जन्म लेवे, कभी रक्त होवे कभी पीत होवे, कभी महाराज कृष्ण वर्ण को होयो करे, ऐसी बात ने करी भैया गर्ग जी। और सबसे बड़ी बात मोते एक बात कहने लगे, तस्मानंद कुमारोयम नारायण समो गुणे श्रियाकृत्यानुभावेन तत्कर्म शून्य विस्मय है। मोते एक बात कही कि बाबा ये तुम्हारो छोरा नारायण के समान गुणवारो है। ये तुम्हारो छोरा नारायण के समान गुणवारो है। अब महाराज नारायण के समान गुणवारो ना है, ये तो साक्षात नारायण ही है। ये तो साक्षात नारायण ही है महाराज, नारायण के समान गुण वाला नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोवर्धन भगवान ने उठाया और नाना प्रकार की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। इंद्र ने 7 रात्रि 7 दिन तक पानी बरसाया, लेकिन फिर भी
महाराज इतना पानी बरसाने के बाद भी एक बूंद ब्रजमंडल में महाराज गिरी नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसी लीला की कि एक बूंद पानी महाराज ब्रजमंडल में नहीं गिरा, एक बूंद पानी। इंद्र ने दशमी के दिन आकर के 10 श्लोकों में स्तुति की और महाराज भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने महाराज क्षमा कर दिया। गौ माता ने भी भगवान को नया नाम दिया गोपाल। हे भगवान, इंद्र ने तो हमको मारने की कोशिश की, आज से आप ही हमारे गोपाल हो, आज से आप ही हमारे गोपाल हो, क्योंकि आपने ही हमारी रक्षा की है। इसलिए सज्जनों, भगवान का नाम हो गया गोपाल। बोलो गोपाल नारायण भगवान की। भगवान का नाम गोपाल हुआ। और सज्जनों, इसके बाद में अगले दिन एकादशी आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और महाराज अगले दिन द्वादशी के दिन जल्दी स्नान करने के लिए यमुना में चले गए और वरुण के दूतों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। भगवान ने जाकर के उनको छुड़वाया।